फिर एक इंजेक्शन लिखे 2400 का, जो इंजेक्शन का फोटो मेरे पास है। और वो इंजेक्शन 2400 का था, तो वही इंजेक्शन लगाने से मेरे बच्चे की मौत हो गई। और बच्चा जब हम देख के आए थे, बच्चा ठीक था, हम इंजेक्शन दे के खाना खाया है, उसी के बीच में बच्चा कब मर गया और डॉक्टर हमको बताए नहीं। अंदर अंदर अपना मतलब पर्चा वर्चा रिफंड का बना के सब कुछ रख के और डॉक्टर फरार हो और गए। यहाँ पे एक लड़की को लड़का हुआ था, और आजमगढ़ के फूलपुर तहसील में सरकारी अस्पताल में हुआ था। नॉर्मल पैदा हुआ था बच्चे। उस समय जब पैदा हुआ था उसका वजन लगभग 4 किलो का था। बच्चा बिल्कुल नॉर्मल था। वो अपने माँ का दूध भी पिया था। और बच्चा को घर लेके आने लगे तो इनके परिजनों को आशंका हुई कि कहीं बच्चे को कचरा न जमा हुआ हो, इसलिए हम उसको किसी डॉक्टर को दिखा देते हैं। तो रास्ते में इन्होंने डॉक्टर महफूज, जो कि शाहगंज में इनका अस्पताल है, यहाँ पे उन्होंने दिखाया। डॉक्टर महफूज ने देखा और बोला कि बच्चे को निमोनिया है और इसको कचरा जमा है। इसको ठीक करने के लिए इनको 2 दिन भर्ती करना पड़ेगा और इलाज चलेगा। तो परिजनों इनके परिजन मान जाते हैं और उसको अस्पताल में भर्ती कर देते हैं। भर्ती करने के पश्चात एक दिन ठीक रहता है, दूसरे दिन भी बच्चा लगभग ठीक रहता है, लेकिन उसको महंगे महंगे इंजेक्शन लगाते हैं। वो महंगे इंजेक्शन रहते हैं तो रहते हैं लगभग वो 10, 20, 50 रुपये, 100 रुपये, 150, 200 के रहते होंगे। लेकिन उन दवाइयों पे 2000, 1500, 2500, 3000 तक प्रिंट रहता है, जो कि मार्केट में ऐसी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। और उसके बाद कोई सुई लगाते हैं लगभग 2-2, 3 हज़ार के बीच में, और इनका बच्चा जो है तुरंत का तुरंत वहीं एक्सपायर हो जाता है। लेकिन डॉक्टर महफूज इनको बताते नहीं हैं कि आपका बच्चा खत्म हो गया है, क्या है, कुछ नहीं। वो डॉक्टर उसको डिस्चार्ज बना के कहीं छिप जाते हैं। कहा कि हमारे बच्चे से मिलने दीजिए, तो बोलते हैं इसको कहीं और दूसरी जगह लेके जाइए, ये बच्चा की स्थिति सही नहीं है, तो ये सांस सही से नहीं ले पा रहा है। जबकि सच्चाई ये है कि बच्चा मर चुका था। आगे देखिए आप परिजन, मृतक के परिजनों ने क्या नाम है तो? प्रियंका यादव। क्या हुआ था, कैसे का घटना है आपको थोड़ा शुरू से बताना। हम गए थे वहाँ 1 बजे सरकारी हॉस्पिटल में, तो हमको पेन हो रहा था, दर्द हो रहा था, तो हम गए वहाँ पे। हमारा बच्चा हुआ, अच्छा खासा हुआ, हमारी डिलीवरी हुई। फिर उसके बाद हमको जब वहाँ से शाम को छुट्टी मिली तो डॉक्टराइन से हम पूछे बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कह रही थी नहीं है, अगर आप लोग को कोई शक हो थोड़ा मोड़ा तो डॉक्टर थोड़ा सा दिखा दे, बस शक बस। और बच्चा को कुछ हुआ नहीं था। कितने किलो का बच्चा था आपका? 4 किलो का। 4 किलो में कुछ ग्राम मतलब कम था, 5 ग्राम कम था। सुई लिखे थे डॉक्टर साहब, 2400 2500 कितने का था। वही लगाते ही हमारे बच्चे की तो ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, उसका बीपी बैठने लगा। उसके बाद डॉक्टर कागज वगज रिफंड का बना के रख के उसके बाद ऊपर चले गए और कंपाउंडर से कहलवा दिए उन लोग से कि जाओ कह दो कि बच्चे को लेके कहीं पे जाएं, मतलब ऑक्सीजन लेवल बीमार आईसीयू में है, तो डॉक्टर साहब को उसको पास रहना चाहिए, उसको देखना चाहिए, क्यों छोड़ के चले गए। तब डॉक्टर साहब ऊपर से आई तो नहीं आपको रहे लगता थे। है क्या लापरवाही हुई आपको? लापरवाही हुई हमारे बच्चे अच्छा, को। और कितने बच्चे इसमें भर्ती रहे लापरवाही से होता रहा? उसमें बहुत बच्चे थे, 30 बच्चे, बहुत बच्चे थे उसमें। सबके साथ ऐसे हो रहा था? सबके साथ ऐसा नहीं हो रहा था, सब बच्चे लगभग 2 सीरियस थे बहुत। और हमारा बच्चा अच्छा खासा ठीक था। हम आधा घंटा पहले हमारे बच्चे के साथ हो गया, हमारे बच्चे के साथ लापरवाही हुई है। आप लोग कुछ कीजिए ताकि दोबारा किसी के साथ ऐसा ना हो जैसा हमारे साथ हो गया। सरकार से क्या मुकदमा का तो आप लोग दर्ज कराया? जब वहाँ पे पुलिस आई थी तो हम लोग हमारे बच्चे को आईसीयू से जबरदस्ती निकाल के एम्बुलेंस में बैठा दिए थे। जब हम वहाँ पे रोने लगे, हम कह रहे हैं हमारे बच्चे की जान नहीं, हम कहाँ लेके जाएं, तो वहाँ की पुलिस बोली, जो लोग आए थे दरोगा लोग मौके पे जो आए थे सब लोग बोले कि लेके जाओ, आपके बच्चे में अभी जान है, बच जाएगा। हम कह रहे हैं इसमें जान नहीं है। हमारी मम्मी बोली कि साहब ये हमको लाश दे रहे हो, हम कहाँ लेके जाएं इसको। कह रहे हैं नहीं, अभी बच्चे की धड़कन चल रही है। हमारे घर वाले लेके गए जौनपुर, 4-5 जगह डॉक्टर किधर गए, सब लोग बोले कहाँ लेके घूम रही हो इसको, इसमें कुछ है ही नहीं। हमारे बच्चे की जान यहीं चली गई थी। हमारा नाम भैया दुर्गावती।
क्या घटना घटी है? घटना भैया यह शंका होगा तो बच्चे वाले डॉक्टर के दिखा लिया जाए। बिटिया बोलल कि माँ ई जौन हो कि हिला गेल चला महफूज के डॉक्टर के दिखा दा, शंका जौन है दूर हो जाए। तब डॉक्टर बोलौले रहने जौन सुइया लगत है कि 1 घंटा 1.5 घंटा मुगल मटिया जियावे जाए, उहे डॉक्टर आयल रहने सुई लगाव खातिर लड़कवा के कि लगाए दे सुइया तो यहाँ से लड़कवा लेके लोन चला जी तो हमें कुछ ना हो। तब हम डॉक्टरों ना चिन्ह पौले और कंप्यूटर वाल वो ना समझ पौले कि नहीं नतिया हो। ऐसे हम खड़ा रही, ऐसे हमने बात करत रहने। बस बाबू हम कुल छोड़ दली, हम अपने नातिक लगे जाए खड़ा हो गई। हम कहली हम सुई नहीं लगावे दे। तब कि मनो कि तू सुइया जा नीचे वहाँ भर लिया, सुइया भर के बाद तो घूमत घूमत रहे कंप्यूटरवा कहले घूमत घूमत रहे तो लड़कवा के तू लगाए देबा तो लड़कवा थोड़ी रोई, थोड़ी लड़कवा के जान में कुछ आई करल रही ती लोगन लेके चला जी तो लफड़वा ना हो। तभी लोग इतना बड़ा लोग साजिश कर रहे हैं। हाँ, हमें इतना बड़ा लोग साबित कर रहा है बाबू। तब हम बच्चा के लगे अपने खड़ा हो गई। बाबू हम कहली माटी हमारा बेकार काहे खोल, मट्टी तो हमारे हमें मिलबे करी, लेकिन हम मट्टी बाबू हम मट्टी के लगे खड़ा हो गई। जब हम फोर्स जब आयल तो फोर्स उन्हें बोलौले तो उन बाथरूम में से डॉक्टर निकल के हम ये चाहते हैं भैया कि आज हमारे संगे घटना कईने, हमारी बेटी के गर्दन उतारें, किसी के औरों गरीब दुखिया के ऐसे करें तो ऐसा हो भैया कि उनका बार सीज हो और चाहे उनके ऊपर कोनो कार्रवाई हो बंद हो। हाँ, बस ये है बाबू हम चाहते हैं। तो रास्ते में वो अपनी माँ का दूध पीता हुआ गया। जब हम लोग वहां लेके पहुंचे, डॉक्टर साहब ऊपर बैठे थे, तो ऊपर गए तो डॉक्टर साहब देखे तो कहें इसका नाला हल्का पीला है, बच्चा हल्का कचड़ा पी लिया, इसको नमूनिया हो गया है और इसको एडमिट करना पड़ेगा 2 दिन के लिए। हम कहे ठीक है। तो वो आईसीयू में एडमिट कर दिए। फिर एक जांच लिख दिए। फिर जांच जब आई तो उसमें निकला कि इन्फेक्शन है। तो हम बोले ठीक है, कहन कि सुई दवाई चल रहा है, बच्चा सुई दवाई से ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम कहे ठीक है, 2 दिन की बात है, बच्चा ठीक हो जाएगा। हम एडमिट कर दिए। उसके बाद फिर एक इंजेक्शन लिखे 1600 का, तो उस लगाए, बच्चा ठीक ठाक था। फिर बार बार मतलब शाम को जब शाम का टाइम हुआ 9-7 बजे आते हैं, मतलब पैसा जमा होता है, तो हम कहे कि हमारे पास कैश नहीं है, फोन पे ले लीजिए। तो फोन पे नहीं ले रहे थे, कह रहे थे नहीं हमको कैश चाहिए। तो हम कहे हमारे पास 2000 कैश है, ले लीजिए, बाकी पैसा हम बाद में जमा करेंगे, अभी हमारे घर वाले आ रहे हैं। तो माना नहीं, जबरदस्ती हमसे जमा करवा लिया। कागज मांगने लगे तो बोले अभी देंगे, दिया नहीं कुछ, बस 2000 जो जमा किए थे उसी का पर्ची बना के हमको दे दिया। हम कहे कि अभी हमारे घर वाले पूछेंगे कितना जमा किए तो हम क्या बोलेंगे, कहे ना आपके जो फाइल है, फाइल पे सब इंजेक्शन है जो मेरे बच्चे को लगाया गया जिससे उसकी मौत हो गई, ये इंजेक्शन है। और उसका रेट भी दिखा रहे हैं आपको, 2400 रुपया लिखे थे। इंजेक्शन हम जब दिए थे 2400 का था, और इसी इंजेक्शन से मेरे बच्चे की मौत हो गई। जब हम लोग बुलाने लगे डॉक्टर साहब को, आइए, डॉक्टर साहब नहीं है कि आप आइए। वो मैक था वहाँ एक, जो आईसीयू में जो बच्चा रहता है उनको बुलाते 1 नंबर 2 नंबर, जिसका बच्चा जिस नंबर में रहता है तो उसी से बुलाएं। तब वो डॉक्टर साहब आए। फिर पुलिस वाले पूछे कि आप नीचे क्यों नहीं आ रहे थे, वो बोले इतनी भीड़ देखकर हम नीचे नहीं आए। हम कहे हमारा बच्चा था तो हमसे कहना चाहिए बच्चा तो क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, लेके जाना चाहिए। आप पर्चा बना बताए नहीं, और पैसा हमसे 52,000 मुक्काना है दरवाजे का, उसी से लेते हैं। और आपको देख मतलब हमको दिखा के नहीं लगाते हैं, बस अब लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, बस लेके रख लेते हैं। हाँ, दवा लेके रख लेते हैं, अब पता नहीं लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, दिखाते हैं बस हो जाएगा। अच्छा ये बताइएगा कि उस हॉस्पिटल का क्या नाम है? हॉस्पिटल का कोई दिए नहीं, जो मतलब फाइल थी वो फाइल ले लिए। डॉक्टर का नाम महफूज नाम है डॉक्टर का। सायगंज मच्छरहड्डा से आप जाएंगे, थोड़ा सा अंदर गली है, बस वहीं सामने है, ऊपर 3 तला है। और वो आँख का भी उसी में खोले हैं मिला के, सब बच्चे का भी आँख का भी सब मच्छरहड्डे से। हम बस यही चाहते हैं कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए, उनका हॉस्पिटल जांच हो कि मतलब जो हमारे साथ घटना हुआ ऐसा किसी के साथ लापरवाही ना हो।